नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही 3 माह से मानदेय अभी तक नहीं मिला है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें और ऐसी न्यूज आ रही हैं कि वेतन अब आने वाला है या वेतन की ग्रांट आने वाली है। तो इस तरह की कोई भी न्यूज अभी तक सत्य नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं। इन पर आप लोग विश्वास ना करें क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय 3 महीने का मानदेय जो ड्यू है वो आ सके। इस समय सरकार को यह सोचना चाहिए कि मात्र 7,000 10,000 रुपए में अपनी नौकरी करने वाले अनुदेशक और शिक्षा मित्र किस तरीके से 3 महीने से अपना गुजारा कर रहे हैं। उसमें वो स्कूल आने जाने का खर्चा भी निकाल रहे हैं, साथ में परिवार चला रहे हैं, सभी लोगों की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की इस समय मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति तीनों ही बहुत ही खराब है। यानी कि परिस्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं। एक तो पहले से ही मानदेय इतना कम है, उस पर भी अभी तक 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को उनका मानदेय नहीं मिला है और इस पे अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी भी अधिकारी, सरकार, किसी को भी इस चीज से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से एक संविदा कर्मचारी इतने कम मानदेय में अपना घर चलाता है और उसके बावजूद भी आप उसको मानदेय समय पर नहीं देते हैं, इतने लंबे लंबे समय तक उसका इंतजार कराते हैं। इसी न्यूज को लेके मैं सबसे पहले आपको एक न्यूज दिखाता हूं। इस न्यूज को देखने के बाद आपको ऐसी तस्वीर आपके सामने आएगी जो पूरी हकीकत बयान करती है और सच में आपकी आत्मा अंदर से पूरी झंझोर जाएगी कि देखिए किस तरीके से ये न्यूज है। परिवार पालने को रिक्शा चला रहा है शिक्षा मित्र। यानी कि एक शिक्षक, एक शिक्षा मित्र जो बच्चों का भविष्य सुधार रहा है और वो खुद अपना भविष्य सही से नहीं बना पा रहा। ये स्थिति दोनों की है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र। देखिए पूरी न्यूज पढ़ते हैं। शिक्षक समायोजन रद्द होने के बाद परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक शिक्षा मित्र ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। दिन में वह स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को ई रिक्शा चलाते हैं। एजेड नगर गौटिया निवासी इदरीस खान प्राइमरी स्कूल खना गौटिया में समायोजित अध्यापक थे। लंबे समय तक शिक्षा मित्र रहने के बाद 15 मई 2015 को उनकी शिक्षक के रूप में तैनाती हुई थी। वेतन 3500 से बढ़कर 35,000 हुआ था। घर में खुशियां छा गई थी। बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी के साथ उज्जवल भविष्य के तमाम सपने बुन डाले थे, मगर पिछले वर्ष शिक्षक समायोजन रद्द होने ते ही सारे सपने चूर हो गए। समायोजन रद्द होने के बाद उनका वेतन 39,200 था तो 10,000 रुपए रह गया है। समायोजन का केस लड़ने में काफी पैसा लग गया। आर्थिक संकट गहराया हुआ है। 2 बार टीईटी पास कर चुके हैं। इदरीस ने ई रिक्शा खरीद लिया है। दिन भर स्कूल में रहते हैं, बाद में शाम को रिक्शा चलाते हैं और समायोजन रद्द हुआ। उसके बाद अब आप ये सोचिए कि 3 महीने से इनको मानदेय भी नहीं मिला। यानी कि किस तरीके से अगर ये दूसरा कोई काम ना करे, यानी कि ई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं और दूसरे अनुदेशक शिक्षा मित्र जो दूसरे तरीके के काम कर रहे हैं, कोई आपको बता दूं, कोई जना जो है वो फलों का ठेला लगा रहा है, कोई जना दूसरी तरीके के कोई काम कर रहा है, कोई कहीं पे नौकरी पार्ट टाइम जॉब शाम को कर रहा है, इस तरीके के काम करके अपना जो है जीवन यापन चला रहे हैं। अब आप इस तरीके की पूरी स्थिति को समझ सकते हैं कि कैसे एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र यानी कि इतने कम मानदेय को मिलने के बाद जो है वो अपने परिवार को पाल रहा है। आप यहां पे सोचने की बात यह है, देखिए परिवार की जितनी भी जरूरतें होती हैं वो हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको डेली जो है घर का राशन भी भरवाना है, उसके बाद आपको जो दिन भर में होने वाले खर्चे हैं वो भी करने हैं और अगर कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो वो भी पूरी स्थिति को आपको ही संभालना है। ऐसे में मात्र 7,000 10,000 रुपए में तो आपका काम नहीं चलेगा और उस पर भी जब आपको पता है कि ये 7,000 10,000 कभी आपको समय से नहीं मिलेंगे, 3-3 4-4 5-5 महीने का इंतजार करने के बाद आपको 1 महीने का या 2 महीने का मानदेय दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर आपका मानदेय आएगा। यानी कि यहां पर इस समय उत्तर प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खबर अभी आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को इसी महीने भुगतान मिलेगा। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, ये न्यूज भले ही शिक्षा मित्रों के लिए थी लेकिन यहां पे मानदेय अगर आएगा तो अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों का ही आएगा। आइए इस खबर को भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है, उन्हें 2 माह का मानदेय इसी महीने मिल जाएगा। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में तैनात 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इसके मानदेय में 60% केंद्र का और 40% सरकार का अंशदान होता है। इसी वजह से अक्सर बजट जारी होने में दिक्कत होती है और मानदेय का भुगतान लटक जाता है। प्रदेश में 2 तरह के शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं। 1,35,000 सर्व शिक्षा अभियान
अभियान के तहत और लगभग 15,000 बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार ने नवंबर और दिसंबर का भुगतान रोक कर रखा है। ऊपर से अब धीरे धीरे जनवरी भी बीत गई है। ऐसे में शिक्षा मित्रों और उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है, मगर इसी हफ्ते बकाया मानदेय का भुगतान किए जाने की संभावना बन रही है। डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया है कि हर हाल में इसी हफ्ते शिक्षा मित्रों के बकाया मानदेय का भुगतान भी कर दिया जाएगा। बजट आवंटन न हो पाने के कारण ही मानदेय में इतनी देरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसी महीने में शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों के ही मानदेय का बजट को जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ये लिखी गई थी कि मानदेय का 60% जो है वो केंद्र देती है, 40% सरकार, राज्य सरकार देती है। इस वजह से आपका जो है वो मानदेय का भुगतान यानी कि अटक जाता है, बजट जारी नहीं हो पाता है। तो देखिए, अगर 11 महीने की संविदा की नौकरी है, अगर हम हिसाब जोड़े तो अनुदेशकों को 11 महीने में जो है वो 7,000 के हिसाब से 77,000 रुपए मिलते हैं और यहीं पे शिक्षा मित्रों को 1,10,000 रुपए साल के मिलते हैं, यानी कि मात्र 77,000 और 1,10,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों का पूरे 11 महीने का मानदेय जो है उनका जो बजट होता है वो एक ही बार में पूरा सरकार जोड़ के भेजती है और उसको आवंटित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बजट की तो कोई भी समस्या आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार पहले से ही ये पूरी बता के चलती है कि हमारे पास इतने कर्मचारी हैं और उनका इतना वेतन जो है वो आएगा और सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसी हिसाब से पूरा बजट जो है वो साल भर का आवंटित कर देती है। बजट हर महीने नहीं आता है, ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पर अधिकारियों की ढीलेपन की वजह से ही जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही सफर करना पड़ता है बार-बार, और उनका मानदेय जो है वो हिलक जाता है 3-3 4-4 महीने के लिए और उनको इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए, हमारे कुछ अनुदेशक भाई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ट्वीट की थी, उन ट्वीट को मैंने निकाला है और उन ट्वीट को मैं अभी आपको पढ़ा के बताता हूं। सबसे पहली जो ट्वीट है हमारी अंश की है। इन्होंने लिखा है, अनुदेशक इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? मृत्यु तो उनको आए जिन्होंने अच्छे दिन के नाम पर अनुदेशकों से वोट लिया और अनुदेशकों का मानदेय कम करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। देखिए, मैं मानता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का इस समय, दोनों का ही समय बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन मैं फिर से आपसे बार बार कहता हूं कि प्लीज नेगेटिव बातें ना लिखा कीजिए सोशल मीडिया से। इससे आपकी एक शिक्षक होने की गरिमा पर सवाल खड़ा हो जाता है। आइए मैं आपको अगली एक और ट्वीट दिखाता हूं जो शाइस्ता अंजुम जी की है, और इन्होंने लिखा है, इतना अल्प मानदेय 7,000 में जीवन यापन करना वैसे ही कठिन हो रहा था, फिर भी मानदेय कभी भी समय से नहीं मिलता है। आखिर अनुदेशकों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही बात लिखी है शाइस्ता अंजुम जी ने कि अनुदेशकों का मानदेय जो है मात्र 7,000 रुपए और शिक्षा मित्रों का 10,000 होने के बावजूद भी उनको समय से नहीं मिलता है, जबकि जो एक परमानेंट टीचर है जिनका मानदेय 70-80 हजार रुपए आता है, उनको महीने की एक निश्चित डेट पे उनका वेतन जो है उनके खातों में आ जाता है, यानी उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम मानदेय की ही बात करें तो एक शिक्षक का मानदेय अनुदेशक के साल भर के मानदेय के बराबर है, यानी कि एक महीने का उनका मानदेय और एक अनुदेशक का साल भर का मानदेय एक बराबर है। बावजूद उसके अनुदेशकों को 3-3 4-4 5-5 महीने तक मानदेय नहीं दिया जाता है। एक और ट्वीट है जो मैं आपको दिखाता हूं, वो एसपी सिंह की है और इन्होंने लिखा है, एक निरीक्षक व्यक्ति भी अनुदेशकों से ज्यादा रुपया कमाता है। एक नाई जो कक्षा 3 तक पढ़ा है वह महीने में लगभग 12,000 कमाता है और एक डिग्री धारक अनुदेशक महीने में 7,000 कमाता है और कहने के लिए मास्टर साहब है। ठीक है, धिक्कार है ऐसी डिग्री व नौकरी पर। देखिए, धिक्कार तो किसी भी चीज पे नहीं है, आपने ये नौकरी जो है अपने ही खुशी से और अपने ही उससे ली थी, लेकिन जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा विकट बनी हुई है और सरकार को इन परिस्थितियों के बारे में सोचकर, विचार कर ये बात सोचनी चाहिए कि अनुदेशक जो इतने पढ़े लिखे हैं, शिक्षा मित्र जो इतने पढ़े लिखे हैं, सबने टेट क्वालिफाइड कर रखा है, सुपर टेट क्वालिफाइड कर रखा है, साथ ही साथ हर तरीके से प्रशिक्षित हैं, डीएलएड है, बीएड है, बीपीएड है, तो इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी मात्र 7,000 रुपए में आप उनसे एक पूर्णकालिक शिक्षक का काम लेते हैं और उनके नाम के आगे आप अंशकालिक अनुदेशक लिखते हैं। तो ये सरकार को अपनी जो है सोच को बदलना पड़ेगा और अनुदेशकों को, ना कि अनुदेशक बल्कि शिक्षा मित्र दोनों को ही उनके पद पर समायोजित करना पड़ेगा और उनको नियमित करके एक अच्छे शिक्षक की तरह देखना होगा, और साथ ही साथ जिससे उनका भी भविष्य आगे सिक्योर हो सके और एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए वो अपनी जॉब में अभी जितना दे रहे हैं उससे 3-4 गुना और ज्यादा ईमानदारी से अपना 100% दें, ताकि बच्चों का भी भविष्य सुधर सके। क्योंकि जब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो वो अपना काम को और ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में अगर और भी कोई न्यूज निकल के आती है तो मैं जल्द से जल्द आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर लगातार हमारी नजर बनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय स्थिति जो है वो काफी खराब बनी हुई है और सभी को मानदेय की बहुत जरूरत है। तो जो भी अपडेट आती है वो जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पर जरूर दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।